कभी अजनबी लगे जिंदगी। अपने आप से जो झूठ बोले थे हमने, आज उसी की पकड़ में तो हैं। जब कोई सच ना सुनना चाहे तो खुद को झूठ से ही बहलाना पड़ता है। मत उलझाओ मुझे इन बातों में। ये बातें तुम्ही ने शुरू की। खैर, मैं कल नजम से मिलूंगा। इस वक्त वो दफ्तर में मौजूद नहीं था, तुम्हें मैंने बताया ताकि मेरी झूठी जिंदगी ना रुकने पाए। ऐसा है तो खुलकर सच बोलो, सबके सामने बोलो। हिम्मत है तुम्हें? और अगर हिम्मत नहीं है तो बार बार ये टॉपिक मत छेड़ो। सॉरी। तुम कल जाओ और वहां देखो वो लोग क्या कहते हैं। अजान, सुनो, हम कजन है और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मेरी बातों का कोई उल्टा मतलब ना लेना। और वैसे भी एक तुम ही तो जिसे बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ। नहीं लेता मैं तुम्हारी किसी भी बात का कोई गलत मतलब, बेफिक्र रहो। अम्मी को बुला कर लाती हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बना के लाती हूँ। बातों बातों में याद ही नहीं रहा चाय का। इतना तकल्लुफ क्यों करती हो तुम? बैठो। तो तुम ताबीर के कज़न हो? मैंने पहले भी तुम्हें देखा था। जी, वो आपने ताबीर की शादी में देखा होगा। उस दिन आप वहाँ आए थे, मैंने देखा था आपको। नहीं, शादी के बाद मैंने तुम्हें ताबीर के साथ किसी कॉफ़ी शॉप में देखा था। ओह अच्छा, वो जिस दिन ताबीर का अपने ससुराल में झगड़ा हुआ था, उसे मैं ही घर लेकर आया था। हम रास्ते में एक जगह रुके थे, आपने वहाँ देखा होगा। हाँ, वहीं देखा था तुम्हें। काफ़ी ज़हीन हो तुम। मगर मैं तुम्हें ताबीर के साथ देखकर कुछ और ही समझा था। क्या समझे थे आप? कुछ नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम भाभी के मामूजात हो। तो आप अहमद से रब्ता करके इस नोटिस का बताना चाह रहे हैं। मैं सारी सिचुएशन क्लियर कर दूंगा। आपका नाम क्या है? जी, अजान। अजान साहब, मैं समझ गया हूँ। ये पूरा का पूरा खेल किसी ने रचाया है। जब कुछ है ही नहीं तो इस खुला के नोटिस की क्या वैल्यू है? तो अहमद साहब का कोई नंबर नहीं है आपके पास? आप अपना नंबर मुझे दे दें, बल्कि भाभी का नंबर भी मुझे दे दें। हो सकता है अहमद के पास नंबर ना हो, क्योंकि वो अपना फ़ोन पाकिस्तान में ही भूल गया है। जी, मुझे पता है, उनका फ़ोन यहीं पे रह गया। ठीक है, मैं उसे कहकर फ़ोन करवाता हूँ। पहले उसे काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा। आप मुझे अपना नंबर और भाभी का नंबर लिखवा दें प्लीज़। जी। गुड हो गया आजान साहब। हाँ ठीक है, मैं अब चलता हूँ, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये कि आई एम वेरी सॉरी, और दूसरी बात ये कि मैं कल पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। बाकी बातें मिलने पर। तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी? जी, सुन लिया। मुझे पता है तुम नाराज़ हो और तुम्हें मनाने के लिए ही वापस आ रहा हूँ। देर नहीं करती आपने हमें? कभी देर नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट। कल आ रहा हूँ ना? कुछ तो बोलो। मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे तुम्हारे गुस्से का अंदाज़ा है। मैं भला क्यों गुस्सा करूँगी? तमाम गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मुझे नजम ने सब बता दिया है तफसील से। मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बस आप आ जाएं। हुक्म की तामील होगी जनाब। बस आ रहा हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अबीर। जी आपी। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। हाय मेरी प्यारी आपी, आप कितनी अच्छी है ना। आप जब चली जाएंगी तो मेरे इतने नखरे कौन उठाएगा? वैसे आज जा रही है ना? पता नहीं। क्या पता नहीं? अहमद भाई कह तो रहे थे कि कल वो आएंगे आपको लेने। जो बंदा मुल्क में ही नहीं है उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अब तो खुद उनका फोन आया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
क्या बात है आप भी? आप खुश नहीं हैं जाने से? खुश हूँ लेकिन डरती हूँ। किस बात का डर है आपको? जो सब अब तक हुआ है। आप भी, अहमद भाई आएंगे ना, आप साफ साफ उनसे बात करना ताकि सारे मामलात और सारे वाकयात उनके इल्म में आ जाएं। यही सोचा है मैंने, ताकि रोज रोज के ये तमाशे खत्म हो जाएं। मुझे मिस करोगी? ऐसा वैसा मिस करूंगी मैं आपको। मेरी प्यारी आके। चलो चलो जाओ, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। अहमद की फ्लाइट का टाइम पूछा कि नहीं? जी अम्मी कॉल की थी लेकिन नंबर बंद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो खैर से आ ही जाएगा। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हालात सही रास्ते पर चल पड़े हैं। अल्लाह ने मेरी दुआएं आखिर सुन ही ली। अम्मी पता नहीं क्यों मेरे दिल से वहम निकल ही नहीं रहे। ताबीर, मेरी जान, बेटा मायूसी की बातें नहीं करते। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो और अपने घर जाओ। और देखो, अपने ज़हन में कोई पुरानी बात मत रखना। तुम्हारी माँ के दिल में खुशी की लहर उठी है, उसे कायम रहने दो। मैं मायूस नहीं हूँ, वहाँ के लोगों से वाकिफ। मैं जानती हूँ वहाँ इतनी जल्दी कुछ नहीं बदलने वाला। बेटा छोड़ो उन लोगों को, तुम खुद से तहैया कर लो कि वहां पर चाहे जैसे भी हालात हो तुमने निभा करना है। अहमद को तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। देखो बेटा, उसे नजर आना चाहिए उस माँ की तरबियत जिसने बाप बनकर पाला है। तुम्हारे निभा में तुम्हारी तरबियत नजर आए। अम्मी पहले कौन सा हालात मेरी वजह से ऐसे थे। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उस घर से जुड़ी रहूं। हर बार हौसला करके मैं खुद को दरो दीवार से जोड़ती रही, लेकिन नाकाम रही। इस बार अपनी माँ का हौसला पल्लू से बांध कर जाओ, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देगा। देखो बेटा, इतनी मुश्किलों से हालात ठीक हुए, कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ जीते जी वो सब देख ना सके। नहीं अम्मी, आप अपनी दुआओं के साए में मुझे अलविदा करें। मैं हर रिश्ता निभाऊंगी, आपकी बेटी अपना घर बना लेगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ है। बस पता नहीं यार, मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है ताबीर की तरफ से खुला का केस किसने किया होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो तय है कि ताबीर की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इस बहस में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों के जहन में एक ही नाम आता है, मगर वो नाम हम ले नहीं सकते। तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? मैंने एहसान से बात की थी, वो बात जिद था कि ताबीर की तरफ से ही वकालतनामे पर साइन किए गए हैं। एक ना एक दिन तो ये राज खुलेगा ही। बहरहाल मैं ताबीर के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। जब से लॉकअप से बाहर आया मैं ताबीर से एक बार भी नहीं मिला। लॉकअप से आकर मुझे ताबीर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए था। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम घर जाओ, भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। मेरी भी गलती है, अजान की तरफ से तुम्हारे दिल में शक का बीज बोया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, किसे अपना समझूं किसे गैर, किसे दोस्त समझूं किसे दुश्मन। हर चेहरे पे हजार चेहरे होते हैं। इसकी परवाह मत करो,
तुम तो मुखलिस हो ना सबके साथ, कुदरत तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। हेलो, हेलो। तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जी हम सब आप ही का वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे आते जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए देर हो। कोई बात नहीं, आप आ जाएं। ओके, बाय बाय। ताबीर, किसका फोन था बेटा? अहमद का। क्या कह रहा था? वो आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो जरा जाके चेक कर लो, किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं अभी जाके ले आऊँ। अहमद के होते हुए अच्छा नहीं लगता बाजार जाना। जी अम्मी, आप परेशान हो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, और अबीर पे मत छोड़ना, वो बहुत लापरवाह है, नहीं चेक करेगी। जी ठीक। अरे अजान, क्या बात है? आ जाओ। पप्पा कहाँ है? वो मार्केट गई हैं कुछ लेने। मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अहमद आ रहे हैं ना, तुम भी मिल लेना। मुझे लग रहा था कि तुम चली गई होगी, पप्पा उदास होंगी, जाके मिल आता हूँ उनसे। तुम्हें इतना यकीन था मेरे जाने का? जाहिर है, वो तुम्हें लेने जो आ रहे, तुम्हारा अहमद। अहमद का आना तो ठीक है, लेकिन मेरा उनके घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हो ताबीर? दिल को समझाओ। हर जगह हमें अपने मिजाज के लोग नहीं मिलते, कुछ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, इसी का नाम जिंदगी है। अरे तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था याद नहीं। अच्छा अजान, मेरे जाने के बाद अम्मी का ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मुझे अगर आने में देर सवेर हो जाए तो पप्पा मुझे खुद फोन कर लेती हैं। अबीर कहाँ है वैसे? बस आने वाली होगी। अजान तुम बहुत अच्छे हो, बस थोड़े केयरलेस हो। नहीं ताबीर, मैं बहुत केयरलेस हूँ, बस थोड़ा सा अच्छा। मुझे बहुत बुरा लगा जो तुम्हारे साथ हुआ। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में चीजें अपने वक्त पर ही सेट होती हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। आप अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई आए? जो बैठे हुए हैं उनकी कोई परवाह ही नहीं। ओहो, आप मेहमान थोड़ी ना हो। अच्छा अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, अहमद भाई का इस्तकबाल भी तो करना है ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ थे। वो मुझे आसपास से कोई अच्छा फ्रूट नहीं मिला, तुम जरा दूसरी वाली मार्केट से जाके ला दो। जी जरूर। ये पैसे नहीं नहीं, आप रखें प्लीज, मैं लाता हूँ, आप बैठे। शाबाश बेटा। जी एक गिलास पानी पिला दो। मैं अभी ले आती हूँ। मैं किचन में ही ले जाती हूँ। हाँ। अजनबी लगे जिंदगी